विपक्ष राहुल गांधी विदेश में हैं, उधर देश में उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी को लगातार बुरी खबरें ही मिल रही थी, लेकिन ये उनके लिए बड़ी राहत है। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम था, लेकिन कोर्ट ने ईडी की शिकायत का संज्ञान ही नहीं लिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी कि पीएमएलए के तहत दायर ये शिकायत सुनवाई के योग्य नहीं है, क्योंकि ये मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है, बल्कि एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है। कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस मोदी सरकार पर फायर हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्यवाही पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस के नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को अवैध और दुर्भावना से प्रभावित पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर का है। उसके पास कोई एफआईआर नहीं है जिसके बिना पर कोई मामला बनता हो। पिछले 10 सालों से नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए आरोप जो हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पीछा कर रहे हैं। इन आरोपों को लेकर बीजेपी जो है वो गांधी परिवार पर अक्सर फायर रही है, लेकिन अब कोर्ट ने जो है वो फैसला दिया है और जो हालात हैं, जो जज्बात हैं, वो पूरी तरह से बदल दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि उन्होंने खुद इस मामले की दलील जो है वो कोर्ट में दी है कि ये एक खोखला केस है। आज कोर्ट ने आरोपों पर संज्ञान तक नहीं लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे इस मामले में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बीजेपी ने इस पर हल्ला मचाया था, जबकि हमने कहा था कि ये ऐसा अजीब केस है जहां पैसों का ट्रांसफर हुआ नहीं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी भी केस में शिकायत का संज्ञान लेना पहला चरण होता है। ये केस तो वहीं खारिज हो गया। इससे मालूम होता है कि कैसे हल्ला मचाकर बीजेपी ने माहौल बनाया। दूसरी तरफ ईडी कह रही है कि फिलहाल टेक्निकल आधार पर कोर्ट ने इसका संज्ञान जो है वो नहीं लिया है, लेकिन आगे वापस से चार्जशीट जो है वो दाखिल होगी। ईडी के हिसाब से ये मजबूत केस है और ईडी के मुताबिक एक प्राइवेट शिकायत पर वो जांच कर सकते थे, एफआईआर की जरूरत नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ईडी की दलील गलत है। एक एफआईआर पीएमएलए के अंदर भी होनी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि वो अभी आरोपों पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी मामला जो है वो अभी फंसा हुआ है। कांग्रेस इसे जीत बता रही है, ईडी से टेक्निकल दिक्कत बता रही है।